बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। एक नई सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है जो कि हमारे पास CS304 है। ठीक है, तो इसका एक तो मिड टर्म बहुत करीब है, तो इसीलिए हमने सिर्फ ना इसका मतलब कि एक साथ ही कर दिया है लेक्चर 1 to 5। इस तरह से 5 चैप्टर लेक्चर जो है ना वो एक ही वीडियो में हो जाया करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कि एक तो आपका भी टाइम बचेगा और ऊपर से हमारा भी टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ अ मॉडल। A model is a simplified representation of a real-world system that helps us understand or solve a problem। ठीक है, अब मॉडल है क्या? मॉडल हमारे पास एक नमूना कह लें, नमूना होता है। ठीक है, जिनको हम देखते हुए अपने जो रियल वर्ल्ड की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास किसी शहर का नक्शा होता है। ठीक है, अब उस शहर में हमारे पास जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, अ मैप इज़ अ मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड की जो मॉडल हमारे पास मैप है, नक्शा है। ठीक है, जैसे हमारे पूरी दुनिया का नक्शा भी मौजूद। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सड़कें मौजूद होती हैं। उसमें ये नहीं कि हर दरख्त या बिल्डिंग मौजूद है, ऐसा नहीं होता, सड़कें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए हम अपने जो दुनिया की मुश्किलात का है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे तजारत वगैरह में बहुत नक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि किस लिहाज से कैसे किधर से रास्ता निकाला जाए। ठीक है, तो ये सब ओके। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, OO। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। In OO modeling, the system is represented using objects that contains attributes and behaviors। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास वो मॉडल है और जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स? जिनके पास उनकी खसूसियात होती हैं और उनका ख़ास रवैया भी होता है। ठीक है, एक तो खसूसियात होती हैं, फिर उनके बिहेवियर्स को भी देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अ स्कूल सिस्टम मॉडल इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, अब इंसान ऑब्जेक्ट है ना, तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स और टीचर्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी एट्रीब्यूट्स भी होती हैं और बिहेवियर्स भी, यानी उनकी अपनी खसूसियात भी होती हैं और उनका अपना एक रवैया और अंदाज भी होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है क्या? ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज़ एनी रियल और इमेजिनरी थिंग दैट हैज़ एट्रीब्यूट्स इन डेटा बिहेवियर्स फंक्शंस। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट वो है हमारे पास जो एक ऐसी चीज़ है जो या तो इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। ठीक है, जिसके पास डाटा भी मौजूद होता है और उसके फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे आकार। ठीक है, कार जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स के कलर है, स्पीड है। ठीक है, और बिहेवियर्स क्या है हमारे पास, स्टार्ट होती है और फिर रुक भी जाती है, स्टॉप भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेंजिबल वॉइस इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको छुआ जा सकते हैं। इंटेंजिबल जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं और आइडियाज़ होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर टेंजिबल बुक, कार, और इंटेंजिबल बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन। एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये हमारे पास ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब इनके एडवांटेज बताया जाने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हमारे पास एडवांटेज कौन से हैं? ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, रीयूजेबल कोड, फ्लेक्सिबल एंड मेंटेनेबल, रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड और मोर एक्यूरेटली। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है अ स्टूडेंट क्लास कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल सिस्टम। मतलब आप स्टूडेंट क्लास का आपने कोड बनाया तो उसे आप और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। टीचर क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप फिर इसे कार क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी वही खसूसियात होती हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 2 आ गया हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग। हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, मतलब वो इंफॉर्मेशन से जो हम बाहर वाले जो हमारे पास दुनिया उससे उन को छुपा लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम छुपा लेते हैं। तो वो कौन सी है? जैसे कि यू कैन डायल अ नंबर ऑन अ फ़ोन। मतलब देखें
आप मोबाइल पर नंबर डायल करते हैं, ठीक है, डायल कर दिया, लेकिन अब उससे कॉल जब होती है हमारे पास, ठीक है, कॉल जा रही है हमारे पास, तो वो किस तरह से हो रही है, सिग्नल्स किस तरह से पहुंच रहा है, वो अंदर वाला जो प्रोसेस है वो हमें नहीं पता, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो हमसे हाइड होती है, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन है हमारे पास, बिल्डिंग डाटा एंड फंक्शंस इनसाइड अ सिंगल यूनिट। मतलब इनकैप्सुलेशन क्या है हमारे पास कि इसमें डाटा को और फंक्शन को हम एक सिंगल यूनिट में बंद करते हैं, एक इकाई बना लेते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। जैसे आपको मिसाल देते, जैसे क्या थी ना, हाँ मतलब देखें आप, जैसे बैंक, हाँ बैंक, बैंक में जाए तो आप बैंक नहीं, सॉरी, जब आप ना जाते हैं अपना एटीएम कार्ड लेके, एटीएम नहीं जेन में आ रहा था, एटीएम कार्ड है, ठीक है, जब आप अमाउंट निकलवाने जाते हैं, ठीक है, तो आप साथ में एटीएम कार्ड देते हैं और साथ में अपना जो है कोड इंटर करते हैं, ठीक है, तो वो डाटा और फंक्शन वो एक साथ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक इकाई, इसको ये इनको इनकैप्सुलेशन की मिसाल है ये कि एटीएम कार्ड, जब हम साथ एटीएम कार्ड एंटर कर रहे हैं फिर अपना कोड भी एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये डाटा और फंक्शन जिनको हम एक इकाई करना है, ठीक है, तो ये इनकैप्सुलेशन हुआ। जैसे यहाँ पे हमारे पास के इन अ क्लास प्राइवेट इंट एज पब्लिक वॉइड सेट एज इज हाइडन असेस्ड ओनली बॉय सेट एज, ठीक है, जो सेट एज है हमारे पास, अब ये एज, ठीक है, और जो पाई जा चुकी है, ठीक है, वो भी, और जो सेट एज जो हमें शो हो रही है वो भी, ये सारे हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। इसके बाद हमारे पास इंटरफेस, अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, अब वो लिस्ट जो हम वर्ल्ड को, दुनिया को के पास होती है हमारे पास, उसे उसके वो दुनिया के लिए अवेलेबल होती है। जैसे कि फ़ोन इंटरफेस में हमारे पास कॉल है, डिसकनेक्ट्स है और सेव कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये सारा आपको पता है कि हमारे फ़ोन में हमारे पास कॉल लॉग जो है वो भी मौजूद होता है, फिर डिसकनेक्ट जो होती है वो सारे सेव कॉन्टैक्ट जो हमारे पास होता है वो सारा हमारे पास मौजूद होता है, ये हमें जानते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन, द एक्चुअल कोड और मैकेनिज्म बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस, द एक्चुअल कोड एंड मैकेनिज्म बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट्स ऑपरेशंस, एग्जांपल है हमारे पास, मतलब वो जो हमारे पास एक एक्चुअल कोड और मैकेनिज्म होता है जो ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास, जैसे ये मिसाल है यहाँ पे, इंजन इनसाइड अ कार डैट मेक्स एक्सेलरेट वर्क, ठीक है, अब जो इंजन है वो बुनियादी है, इंजन होगा तो कार चलेगी, इंजन नहीं होगा तो कार नहीं चल सकती ना। तो ये है जो हमारे पास एक्चुअल में, एक एग्जैक्ट एक्चुअल में हमारे पास मैकेनिज्म मौजूद होता है, वो उन चीज़ों को हम कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, यूजर्स नाउ हाउ टू यूज द ऑब्जेक्ट नॉट हाउ इट वर्क्स इंटरनली। मतलब सेपरेशन ऑफ इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो फ़र्क जो बता रहे हैं कि यूज़र जो होता है वो ये तो जानता है कि हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो वर्क किस तरह से कर रहे हैं। जैसे कि ड्राइवर है, वो उसे पता है ड्राइवर नाउ हाउ टू यूज़ स्टीयरिंग एंड ब्रेक, ठीक है, किस तरह उस स्टीयरिंग और ब्रेक को यूज़ करने, लेकिन वो ये नहीं जानते कि नॉट इंजन मैकेनिज्म, वो अंदर से जो उसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से स्टीयरिंग को हरकत मिल रही है, वो कैसे काम कर रही है, ब्रेक अंदर से किस तरह से वर्क कर रही है, वो सब चीज़ों का उसे इल्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मैसेज, ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन थ्रू मैसेज, ठीक है, कॉलिंग मेथड। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को हम मैसेज देकर भी उनसे बातचीत करते हैं, मैसेज देते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जैसे बिल्कुल ये हमारे पास पर्सन सेंड्स स्टॉप मैसेज टू कार बाय प्रेसिंग ब्रेक्स, ठीक है, मतलब जब वो ब्रेक लगाने लगता है तो उसको स्टॉप जब करता है तो मैसेज दे रहा है कार को कि अब ब्रेक लगा लो, ठीक है, तो ये है मैसेज हमारे पास। हम ऑब्जेक्ट से भी बातें करते रहते हैं लेकिन हमने कभी नोट नहीं किया। बाद अब्स्ट्रक्शन आ गई हमारे पास, लेक्चर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, शोइंग ओनली रेलिवेंट डिटेल्स एंड हाइडिंग द रेस्ट, मतलब जो उसके रेलिवेंट डिटेल्स है ना वो मखसूस जो खास होती हैं वही रखना, बाकी जो उसकी
क्या लें, ज़्यादा गहरी या पर्सनल बोल लें, ठीक है, उन चीज़ों को लेना वो छुपी रहना, उनको नहीं लेना, तो वो है अब्स्ट्रैक्शन हमारे पास, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं, ज़रूरी डिटेल्स हैं, सिर्फ उनको लेना और बाकी जो उसकी दूसरी इंफॉर्मेशन है उसको हाइड कर लेना। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड ओनली शोज नेम, रोल नंबर और CGPA है, ठीक है, मतलब ये चीज़ें वो शो कर रहा है, नॉट हॉबीज़, फेवरेट फूड ETC, ठीक है, मतलब सिर्फ उसका नेम, रोल नंबर और CGPA हम शो हो रहा होगा, बाकी उसकी हॉबीज़, फेवरेट फूड वगैरह है या रहन सहन वगैरह, वो बाकी सब चीज़ें हमने नहीं देख रही, ठीक है। ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद है क्लास, ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमारे पास एक ब्लू प्रिंट होता है या टेम्पलेट कह लें, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास क्लास, स्टूडेंट, नेम, रोल नंबर, स्टडी, ठीक है, एक इससे हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास इनहेरिटेंस, मैकेनिज्म वेयर अ चाइल्ड, जिसको डेरिवेट भी बोला जाता है, डेरिवेट, ठीक है, चाइल्ड को डेरिवेट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। CS 304 में हमारे पास चाइल्ड को डेरिवेट भी कहा जाता है, इस तरह आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लास गेट्स एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स फ्रॉम आवर पेरेंट क्लास, ठीक है, अब ये CS 304 में हमारे पास यूज़ हुआ है, हमने CS 301 की है, CS 301 उसमें डेरिवेट यूज़ नहीं हुआ था, जब हमने ट्री वाला सारा फंक्शन किया था, प्रोग्राम वगैरह सारा किया था, लेकिन यहाँ पे ये डेरिवेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अ मैकेनिज्म वेयर अ चाइल्ड डेरिवेट क्लास गेट्स एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास, ठीक है, मतलब ऐसा मैकेनिज्म जो एक चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट से लेता है, लेकिन उसमें अपनी जो है ना वो थोड़ी तब्दीलियाँ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मतलब वो अपनी सारी जो है ना, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, विरासत, ठीक है, तो वो जो एक चाइल्ड है वो सारी खसूसियत किससे लेता है, अपने पेरेंट्स से, एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, सब कुछ जो वो अपने पेरेंट्स से लेता है। जैसे स्टूडेंट एंड टीचर इनहेरिट फ्रॉम पर्सन, ठीक है, अब पर्सन इंसान ना, शख्स, ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर उसी में से है ना, पर्सन, उनको हम स्टूडेंट और टीचर को भी पर्सन बोलते हैं, ठीक है, तो बात तो एक ही हो गई ना, अब पर्सन जो है वो स्टूडेंट और टीचर का पेरेंट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, रिड्यूस ऑफ कोड, देख लें, मतलब कोड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस रिडंडेंसी, यानी बार बार एक चीज़ को दोहराना वगैरह, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं। बाद है एग्जाम्पल है, पर्सन क्लास हैज़ नेम एंड एज, स्टूडेंट क्लास ऑटोमेटिकली गेट्स देम, मतलब पर्सन क्लास है, सिंपल सी बात है यार, पर्सन क्लास है ना, उसमें हमने नेम और एज ऐड किया है, तो वो हम स्टूडेंट, टीचर, फादर, मदर, किसी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जनरलाइजेशन, कंबाइनिंग कॉमन फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इनटू वन जनरलाइज्ड पेरेंट क्लास, ठीक है, मतलब देखें हमारे पास काफ़ी मतलब चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी शक्ल सूरत डिफरेंट होती है, लेकिन वो एक ही क्लास से बिलोंग कर रही होती है, ठीक है, जैसे अगर आप डॉगीज़ की भी मिसाल ले लें, ठीक है, तो कई तरह के डॉगीज़ होते हैं, कैट्स कई तरह की होती हैं, लेकिन होती तो वो कैट ही है ना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सर्कल देखें, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, अब इनके अलग अलग शेप्स हैं, लेकिन है तो ये शेप्स ही ना, जनरली हम इन सबको शेप ही बोलेंगे ना, तो वो जनरलाइजेशन यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब टाइपिंग एक्सटेंशन, अड्राइव्ड यहाँ पे चाइल्ड, अब वो बात आ गई, अड्राइव्ड क्लास एड्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू दी, ओके, तो कहाँ पर थे जी, अड्राइव्ड क्लास एड्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू दी पेरेंट क्लास, ठीक है, मतलब जो हमारे पास क्लास है ड्राइव्ड क्लास, यानी चाइल्ड की जो क्लास है वो एक्स्ट्रा फीचर्स भी ले लेती है, हमारे उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं। पेरेंट क्लास, जब पेरेंट क्लास से ड्राइव क्लास लेती है तो वो आगे अपने एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर सकती है, जैसे हमने पीछे मिसाल देखी थी, जैसे हमने स्टूडेंट पर्सन में देखा हमने कि नेम और क्या था हमारे पास, एज थी, ठीक है, अब स्टूडेंट ने आगे खुद ऐड कर लिया रोल नंबर और CGPA, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हो गई ना इसमें। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन,
अब ये क्या है, ड्राइव्ड क्लास रिस्ट्रिक्ट्स और मॉडिफाइज पेरेंट बिहेवियर, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्राइव्ड क्लास होती है ना, वो अपने पेरेंट के बिहेवियर्स को, उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है और ख़ुद मॉडिफाई भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर रिस्ट्रिक्ट्स इंटीगर बिकॉज नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। अब जो नेचुरल नंबर है वो इंटीगर से ही लिए गए हैं, ठीक है, इंटीगर से निकले हैं, ठीक है, इंटीगर नंबर से। तो जो नेचुरल नंबर है अब वो मॉडिफाइड हो गया क्योंकि इनको कभी भी हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि इनमें चेंजिंग होती रहती है। उसके बाद है ओवरराइडिंग। A derived class provides its own version of a function from the base class, ठीक है। मतलब ओवर राइडिंग, जब एक चीज़ को हम ओवर कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ड्राइव्ड क्लास है ये प्रोवाइड इट्स ओन वर्जन, ये अपना आपका वर्जन जो है वो भी दे देता है ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम द बेस क्लास, अपनी बेस क्लास से, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। और मतलब एग्जांपल्स आ गए। शेप एज ड्रा, ठीक है, जब हमने एक शेप ड्रा की, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम दोबारा से एक सर्कल ओवरराइज ड्रा टू ड्रा आ सर्कल, ठीक है, दोबारा से एक और सर्कल ड्रा कर दिया जाता है। तो हम जब कॉल करेंगे तो हमारे पास जो नया वाला सर्कल होगा वो वाला आएगा। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अ क्लास दैट रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड कैन नॉट बी इंस्टेंटिएंट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखें, क्लास डेट रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से होता है कि जैसे हमारे पास नक्शा होता है, ठीक है, नक्शा है ना। अब उस नक्शे को देख के जैसे हम एक घर बनवाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले उस घर का हम नक्शा बनवाते हैं, ठीक है। तो उस नक्शे को देख के फिर आगे घर बनाया जाता है। नक्शा होता है कि एक अच्छे से तमीर कर लिया जाए घर, ठीक है, देख के जगह के हिसाब से एक नक्शा बनाया जाता है। अब जो नक्शा है ना वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, उसके ज़रिए से आगे नया हमारा घर तमीर हो रहा है, ठीक है। तो वो नक्शा जो है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। यहाँ पर यूज्ड तो ठीक है, एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दिए हुए शेप हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, और सर्कल ट्राइंगल ये कॉन्क्रीट क्लासेस है, जैसे यहाँ पे आ गया है। मतलब क्लास डेट कैन बी इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, मतलब यहाँ पर वो चीज़ें जो उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रही हैं, किसी भी चीज़ को, वो अब्स्ट्रैक्ट है। और जो वो चीज़ क्रिएट हो रही है, जैसे हमने मिसाल ली नक्शे और घर की, कि हम घर को बनाने से पहले नक्शा लेते हैं, नक्शा बनवाते हैं, सॉरी, तो वो जो नक्शा वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जो घर तमीर हुआ उसके बदले उस नक्शे के ज़रिए वो हमारे पास कॉन्क्रीट क्लास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सर्कल हमारे पास क्या है, वो कॉन्क्रीट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 5, simple association, a relationship where two objects know about each other and can communicate but neither owns the other, मतलब वो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें चीज़ें एक दूसरे को जानती हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। जैसे अ टीचर इज एसोसिएटेड विद मैनी स्टूडेंट्स बट स्टूडेंट्स आर नॉट इनसाइड द टीचर, मतलब अब यूँ कह लें कि ये टीचर जो है वो काफ़ी स्टूडेंट से मिलते जुलते भी हैं, वो बातचीत भी होती है, उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर जो है स्टूडेंट के बिना रह ही ना पाए, ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इसके बाद है कंपोजिशन और स्ट्रॉन्ग ऑनरशिप, ठीक है, रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग ऑनरशिप रिलेशनशिप वेयर वन ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिट विदाउट द अदर। हाँ, जैसे मतलब इतना मजबूत रिलेशनशिप होता है कि अगर एक ख़राब होकर एक चला गया तो दूसरा भी गया ही गया, ठीक है। जैसे हॉल पार्ट रिलेशनशिप, इफ़ द हॉल इज़ डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इसको हॉल पार्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। इफ़ द हॉल इज़ डिस्ट्रॉयड द पार्ट्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, मतलब एक डिस्ट्रॉयड हुआ है ना तो दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल है अ कार हैज़ एन इंजन, मतलब एक कार का इंजन है, अगर इंजन ही नहीं रहेगा तो कार कहाँ रहेगी, कार भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर कार नहीं रहेगी तो इंजन का क्या मकसद है, वो तो यूज़लेस हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास एग्रीगेशन, ठीक है, और वीक ऑनरशिप, ठीक है, और वीक ऑनरशिप है हमारे पास रिलेशनशिप अब द पार्ट कैन एग्जिट इवन इफ द होल इज डिस्ट्रॉयड,
मतलब जो हमारे पास जो एक पार्ट है वो हमारे पास रहता है, अगर दूसरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही चाहे क्यों ना हो जाए, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी हैज़ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाए तो स्टूडेंट तो ख़त्म नहीं होगा, स्टूडेंट तो वैसे ही रहेंगे ना, वो तो स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्रीगेशन, ये 3 रिलेशनशिप है हमारे पास जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। तो ये थे 1 से 5 तक हमारे पास, 1 से 5 तक हमारे पास लेक्चर थे CS 304 के, ठीक है। तो वहाँ काफ़ी इजी थे, उम्मीद है आपको अच्छे भी लगे होंगे और समझ भी आए होंगे, वो काफ़ी चीज़ें इजी सी थी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी याद से कर लीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, आपको जवाब इंशाल्लाह मिलेगा। और बाकी दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।